झारखंड की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, और मैं यह मानता हूं कि झारखंड के एक डायनेमिक लीडर, गतिशील नेता श्री अमर बाउरी जी और आपके सांसद श्रीमान सुनील कुमार सिंह जी, आदित्य साहू जी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कालीचरण सिंह जी, श्री किशन कुमार दास जी विधायक, श्री शशिभूषण मेहता विधायक, श्री जनार्दन पासवान पूर्व विधायक, श्री प्रकाश राम पूर्व विधायक, श्री जयप्रकाश बोंता पूर्व विधायक, श्री हरे कृष्ण पूर्व विधायक, संचालक इस मंच के श्री अशोक शर्मा, श्री रामदेव सिंह भोजता, श्री पंकज कुमार सिंह जिलाध्यक्ष, श्री अमित तिवारी, श्री विनय जायसवाल, श्री मुकेश निरंजन सिन्हा और यहां मौजूद मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, आम जनता के लोग भी हैं कि कार्यकर्ता ही हैं? सब कार्यकर्ता है। हाँ, लेकिन बाहर तो जनता भी खड़ी है। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है और आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लंबे समय के बाद चतरा की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। देर से आया हूं, लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप सबने बहुत ही गर्मजोशी दिखाई है स्वागत करने में। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारा झारखंड के साथ बहुत ही नजदीकी रिश्ता, हमारे रिश्ते नाते तो हैं ही। हमारी पत्नी भी झारखंड की, आप यह समझ सकते होंगे कि आपके साथ हमारा कितना आत्मीय रिश्ता है। और यहां पर मैं प्रभारी के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर चुका हूं और परमात्मा की कृपा से उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में हमको कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले मैं समस्त झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि उनका एक मुख्यमंत्री जो कुछ दिनों के लिए लापता हो गया था, अब वह बाहर आ गया है और वह मुख्यमंत्री इस समय सरकार के मेहमान के रूप में जेल में है। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार, मैं जानता हूं आजाद भारत में कांग्रेस की सरकारों को भी आपने काम करते हुए देखा होगा। शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिस सरकार के ऊपर, उस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम लोगों की सरकार के बने 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे सरकार अथवा हमारे सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई हो। ऐसी है हमारी यह सरकार। आप लोगों के खून पसीने से बनी हुई यह सरकार है। मैं संगठन की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभा चुका हूं। जैसे आप सब यहां बैठे हो, आपको जानकारी शायद इस बात की नहीं होगी, मैं युवा मोर्चे का भी जिलाध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का भी जिलाध्यक्ष रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। आप जैसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ऊंचाई देने में जितना संभव हो सकता था हमने अपना योगदान देने की कोशिश की है।
कामयाबी यदि हासिल हुई है तो आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों के परिश्रम के कारण कामयाबी हासिल हुई। आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में बनाई। लोग उस समय तरह तरह की बातें करते थे, यह सरकार कितनी कामयाब होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उन सारे सवालों की चर्चा यहां नहीं करना चाहता जो हमारे विपक्षी हम लोगों के बारे में सवाल किया करते थे। कहते थे इन लोगों का अनुभव क्या है, यह सरकार कैसे चलाएंगे। लेकिन 5 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे विश्व को संदेश दे दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब तेजी से आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत अब हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। मैं वर्षों से दुनिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाता हूं, सरकारी बैठकों में भिन्न भिन्न मंचों से मुझे बोलने का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन मैंने देखा है कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत का कद दुनिया में इतना बड़ा हो चुका है कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। अभी हमारे अमर बाउरी जी चर्चा कर रहे थे कि न्यूक्लियर वार को हमारे प्रधानमंत्री ने रोक दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय धड़ाधड़ रूस की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से मिसाइलें चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। लेकिन हमारे भारत के भी बड़ी संख्या में बच्चे, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, वहां पर थे। उनके अभिभावक जो भारत में रहते थे उन्होंने यह कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी चाहे जो हो हमारे बच्चे को यूक्रेन से बाहर निकालिए। मेरे बहनों भाइयों, कोई यह कल्पना नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे भारतवासी बच्चे भारत आ गए। यह है हमारा भारत। धन दौलत तो यह मनुष्य के जिंदगी में दूसरे पावदान पर होता है। मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। भारत यदि आजाद हुआ है तो आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को, फंदे को छीन लिया था। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। भारत को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, लेकिन स्वाभिमान के साथ साथ संयम भी होना चाहिए। स्वाभिमान के कारण मन के अंदर अहंकार नहीं पैदा होना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, हमको विनम्रता और शालीनता का भी परिचय देना चाहिए। पार्टी जो फैसले करेगी, जो भी फैसले करती है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 25.5 साल की उम्र में मुझे सांसद का टिकट मिला था। 7 दिन के बाद मेरा टिकट कट गया और उसके बाद मैंने एक सार्वजनिक सभा जिसको संबोधित करने चौधरी चरण सिंह जी आ रहे थे, उसमें खड़े होकर बोला, दुर्भाग्यवश मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगा दी तो मैं समझूंगा वो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए। और वही चौधरी चरण सिंह जी हमारी पार्टी के नहीं थे,
उन्होंने कहा, जनसंघ हुआ करती थी हमारी पार्टी, ऐ जनसंघ के लोगों, एक टिकट इस लड़के को हमारी तरफ से मिलना चाहिए। और पहला टिकट 1977 में विधायक के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, जवानी के जोश में हमको होश नहीं खोना चाहिए, पूरा संयम बरतें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्यों मर्यादा कहते, पुरुषोत्तम कहते हैं? क्योंकि आजीवन उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है। यही हमारी भारत की परंपरा है। और जिस भारत के हम नागरिक हैं, वह भारत कभी विश्व गुरु के पद पर आसीन था। विश्व गुरु। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, आप सबके सहयोग से, आप सबके संबल से, इस देश की जनता के आशीर्वाद से आगे हम इसी तरीके से काम करते रहे तो भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अभी हमारे अमर बाउरी बतला रहे थे कि हम दुनिया के 5 देशों में आकर खड़े हो गए, धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में। पहले हम 11वें स्थान पर खड़े थे, 11वां स्थान हुआ करता था। और 7 वर्षों के अंदर यह करिश्मा हो गया कि भारत धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर हमारा यह भारत खड़ा हो गया। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है? और इतना ही नहीं, दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फॉर्म्स, वित्तीय संस्थाएं जो हर देश की धन दौलत के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में समीक्षा करती रहती है, उन्होंने, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने कहा, अरे भाई, भारत जितनी तेजी से के साथ आगे बढ़ रहा है, अभी सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 प्रारंभ होते होते भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इस देश की जनता के संबल, इस देश की जनता के सामर्थ्य के आधार पर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह कहा है, 2047 आते आते, यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हम भारत को दुनिया का विकसित देश बनाएंगे। सच्चाई तो है, दिल से हमारे कोई पूछे तो हम भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यदि हम विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो लोगों सारी दुनिया पर अपना रुतबा जमाने के लिए नहीं करना चाहते। यह हमारा चरित्र नहीं रहा है भारतवासियों का। दुनिया का अकेला देश है जिसके आप भी नागरिक हो और मैं भी नागरिक हूं, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि दुनिया में, सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। मेरे बहनों भाइयों, भारत ने दिया है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार। इतनी व्यापक, इतनी ऊंची सोच यदि किसी की है तो हम भारतवासियों की। हमें कभी संकुचित दायरे में नहीं सोचना चाहिए। हम धनवान बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए हम धनवान बनना चाहते हैं। हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो सारे विश्व की रक्षा के लिए हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं। यह है हमारे भारत का चरित्र और ऐसे भारत के हम नागरिक हैं। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए, आपको, हमको, सबको। झारखंड का जहां तक प्रश्न है, मैं क्या कहूं यहां के बारे में। सचमुच आप लोगों को कैसा लगा मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैंने सुना कि यहां के मुख्यमंत्री 2
दिन से लापता हैं, पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे। तो मुझे तरस आई। आज तक भारत के इतिहास में मैंने यह नहीं सुना था कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री लापता हो जाए और लोग ढूंढते रहे, पता ही नहीं चले। पता नहीं 2 दिन के बाद कैसे प्रकट हुए, मैं नहीं जानता। लेकिन आजकल जेलों में है और सरकार उनकी मेहमान नवाजी कर रही है। झारखंड जैसे राज्य में जहां लोग जिस्म का पसीना बहाने वाले हैं, शौर्य और पराक्रम के धनी हैं, एक से एक महापुरुष यहां पर पैदा हुए, सिद्धू कान्हू, तिलका माझी, चांद भैरव, फूलो झानू, नीलांबर, पीतांबर, जतरा ताना भगत, एल्बर्ट एक्का और भगवान बिरसा मुंडा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी हस्तियां इस झारखंड की धरती पर पैदा हुई हैं और भारत का नाम रोशन किया है, भारत को एक दिशा देने का काम किया है। वहां के मुख्यमंत्री जेल की हवा खाएं और उस झारखंड में ऐसा भी सांसद हो 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 250, 300 करोड़ मशीन से पैसा गिना जा रहा है, उसके पास पैसा कितना है? मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, फैसला आपको करना होगा। झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं? झारखंड को आप रसातल में ले जाना चाहते हैं अथवा झारखंड को आप ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? इसके लिए आपको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। झारखंड के लोगों को मैं जानता हूं, बेहद परिश्रमी लोग हैं, जिस्म का पसीना बहाने वाले लोग हैं। सामने यदि कोई जोखिम का पहाड़ आकर खड़ा हो जाए तो उस जोखिम के पहाड़ पर भी विजय हासिल करने की क्षमता हमारे झारखंड के बहनों भाइयों में। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कहां हम देश को ले जाना चाहते हैं? आप कल्पना करिए, विगत कुछ वर्षों से हमारी सरकार नहीं है, यदि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी न रहे होते और झारखंड की इस तरीके से चिंता उन्होंने न की होती तो क्या होता? मुझे जानकर इस बात की खुशी है, 35,700 करोड़ रुपए का लोकार्पण या शिलान्यास उन्होंने अभी 1-8 महीने पहले किया है कि नहीं किया? 35,700 करोड़। और वैसे ही एक खाद कारखाना सिंदरी में 2018 में उसका शिलान्यास किया था और 2024 में आकर उसका लोकार्पण भी कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1 वर्ष में जितनी हमारी सरकार ने झारखंड के विकास पर खर्च किया है, 10 वर्षों का इतिहास पिछला उठाकर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने उतना कभी खर्च नहीं किया है। यह मोदी जी का प्यार है झारखंड वासियों के प्रति। मैं जानता हूं यह किसान है, श्रमिक है, और सेना में मैंने देखा कि यहां जवान भी, भारत की सीमाओं पर रक्षा करने वाले जवानों को जब मैं मिल रहा था तो गलवान घाटी में गया था, वहां पर मैंने देखा कि हमारे कुछ झारखंड के जवान भी वहां पर हैं। बहनों भाइयों, हमारा मस्तक सचमुच गर्व के साथ ऊंचा हो गया। बैठिए, गर्व के साथ ऊंचा हो गया। तो झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता आपको करनी है। जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं तो विशेष रूप से यह जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य में जिंदगी में सब चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। क्या आपको इस बात पर फक्र नहीं होता है? क्या भारत जब भी पहले कांग्रेस चुनाव आता था बराबर वादे करती थी, हमारी सरकार बना दो, हम गरीबी समाप्त कर देंगे? क्या यहां की गरीबी कांग्रेस समाप्त कर पाई?
लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, भारत और दुनिया की सर्वेक्षण एजेंसियां इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं और नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर इस भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। कितने लोगों को पक्के मकान मिले हैं। यदि झारखंड में हमारी सरकार रही होती तो और करिश्मा आपको देखने को मिलता। हम जाते थे पहले इसी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी मैंने काम किया है, झारखंड में भी काम किया। माताएं बहनें दूर दराज क्षेत्रों से जाकर सिर पर पानी रखकर घड़े पर घड़ा रखकर अपने घरों में वो वापस लौटती थी। मैंने भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं रहने देंगे, सबके लिए हम पक्की छत मुहैया कराएंगे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है, तो प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। घर घर में नल पहुंचाएंगे, नल के माध्यम से जल देंगे। गरीब परिवार की माता बहन के भी आंखों से खाना बनाते समय अंगीठी और लकड़ी के धुएं से आंसू नहीं आना चाहिए। इतनी संवेदना किसमें रही? एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया। मैं माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं, 100 रुपये सिलेंडर और सस्ता हो गया। इस सरकार ने और सस्ता कर दिया। बड़े बड़े परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत असमत नहीं होती है, गरीब परिवारों में रहने वाली माताओं बहनों की भी इज्जत होती है, उसकी भी सुरक्षा करना यह हमारी जिम्मेदारी है। बाहर शौचालय के लिए जाना पड़े, क्या कभी सोचा था कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो घर घर में कहेगा हम शौचालय बनाएंगे? लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। मैंने देखा है प्रत्यक्ष अपनी आंखों से। गरीब तो छोड़ो, जिनके पास 10, 15, 20 एकड़ जमीन रहती थी, यदि बूढ़ा बीमार हो जाता था, घर में लोग कहते थे कहां से इतना पैसा पाएंगे, कहां से इनका इलाज कराएंगे। अब हमारी सरकार काफी लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मुहैया करा चुकी है और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की पक्की गारंटी है। यह मोदी की गारंटी है मेरे बहनों भाई। यह सरकार चलाने का तरीका होता है। आर्थिक विकास की गति में तेजी आई है, इसे आप भी स्वीकार करेंगे, मैं भी स्वीकार करूंगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। और यदि किसी को संदेह है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, हमारे घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए। मुझे याद है 2014 में जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। घोषणा पत्र बनाने के लिए जब मैंने कहा तो मोदी जी ने कहा, अध्यक्ष जी इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसको कि हम कर ना पाएं। मैंने कहा पूरी सावधानी बरतेंगे, यह हमारे भी चरित्र में है। हम जनता को धोखा देना यह हमारे चरित्र का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। और 2019 में जब चुनावी घोषणा पत्र बनने लगा तो उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी संभालेंगे। पूरी सावधानी हम लोगों ने बरती। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो जो वादे हमने 51 में किए थे, यदि पूरे नहीं कर पाए तो उसको बराबर दोहराते रहे। हमने जनता के भरोसे को नहीं टूटने दिया है मेरे बहनों भाइयों। हम टूट जाए यह मंजूर है, लेकिन जनता का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, यह हमारा चरित्र है। और नहीं टूटने दिया। मैंने आपको याद होगा, हमारे जनसंघ के नेताओं ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो अपना बलिदान नहीं दिया, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वो कहा करते थे जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, हम वह धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, चुटकी बजाकर हम इसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा, चुटकी बजाकर हम लोगों ने इसे समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का
आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब जम्मू कश्मीर में चले जाइए, माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, 3 तलाक प्रथा समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। लोग ये कहते हैं भाजपा हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव करती। ये आरोप लगाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हम वोट केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे वह हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, चाहे पारसी, किसी की मां बहन हो, वो हम सबकी मां बहन है। यदि कोई मजहब के लोग किसी कारणों से यदि उस मजहब की माता बहन के साथ कोई जुल्म होता है, 3 बार तलाक 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 3 बार बोल दिया और उसकी छुट्टी हो गई, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम लोगों ने वोट की चिंता नहीं की बहनों भाइयों, और 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। नागरिकता कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो पहले भारत के नागरिक थे, उनका वहां धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, आ रहे थे भारत। हम लोगों ने फैसला किया उनको हम नागरिकता देंगे, नागरिकता का कानून पास कर दिया। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, यह आरोप लगता है हमारे ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले लोगों से, हमारे दल के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि जिस पाकिस्तान में 23-23.5% हिंदू थे, आज उनकी संख्या 3-3.5% क्यों रह गई? हम लोगों ने किसी दूसरे धर्म के लोगों पर इस प्रकार का जुल्म नहीं ढाया है। दूसरे धर्म के लोगों की जनसंख्या भी हमसे कहीं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जो हम लोगों ने कहा था करके दिखाया। हम लोग 1984 से कहते चले आ रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में भी कहते थे रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो ये कहते थे लोग कि जब चुनाव आता है तो भाजपा वाले जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, कहते हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कहते थे हम लोग। बहनों भाइयों, आपने देखा वो दिन आ गया, 22 जनवरी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने वो प्राण प्रतिष्ठा की है, सारे धर्माचार्यों की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद से। और मेरी बात सुन लेना, हो सकता है किसी को अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, रामलला अपनी कुटिया से चलकर अपने राजमहल पहुंच चुके हैं। भारत में राम राज्य आकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों, मेरा पक्का विश्वास। मैं अपने विपक्षी दल के, सारे विपक्षी दल के नेताओं से कहना चाहता हूं, राजनीति जाति पंथ मजहब की नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। बहनों भाइयों, ये लोग हमारे विपक्षी दल के लोग जानते हैं, अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं। जनार्दन का मतलब समझते हैं? भगवान मानते हैं। ये अपने परिवार को जनार्दन मानते हैं, नहीं भगवान मानते हैं। हम लोग
जनता को जनार्दन मानते हैं, उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हमारे और उनके में मौलिक अंतर यह है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी की सरकार का शानदार है। ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी का शानदार है। पहले कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे भाई वादा हो गया, करो न करो, बैठे रहो। एक तरीका यह भी होता है, इनएक्शन, यानी कुछ न करना, यह भी करने का एक तरीका होता है। कुछ न करना भी एक करने का तरीका होता है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनएक्शन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हम लोग कुछ करने को भी करना नहीं कहते हैं, हम तो दिन रात करने को ही करना कहते हैं। यह हमारे और उनके बीच मौलिक अंतर है। हम टारगेट तय करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, और बहनों भाइयों जान लगा देते हैं उस लक्ष्य को भेजने के लिए। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी। लोक कल्याणकारी योजनाएं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। लास्ट माइल डिलीवरी, विजय संकल्प रथ निकला होगा, जाकर रथ यह पूछ रहा है, कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, जनता इकट्ठे हो रही है, जिसको लाभ नहीं मिला है वो कह रहा हमको लाभ नहीं मिला, उसको लाभ मुहैया कराया जा रहा है। माने दरवाजे दरवाजे तक पहुंचने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यह है हमारे भारतीय जनता पार्टी को का चरित्र। और हम लोग ऐसे नहीं हैं कि कभी हमको असफलता मिल जाए तो हिम्मत हार कर बैठ जाए। आपने देखा होगा, मैं आपको बतलाता हूं, चंद्रयान नाम सुना है, पीछे के लोगों ने सुना है, आप सब लोगों ने। चंद्रयान जब पहले जब भेजा गया तो विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, ऊपर नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान 2 जब गया तो जब विफल हो गया तब वैज्ञानिक हताश हो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे पहुंचे वैज्ञानिकों के पास और उन्होंने कहा हताश मत होइए, हिम्मत से काम लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। वैज्ञानिकों का हौसला उम्दा हो गया। और बहनों भाइयों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वे ही वैज्ञानिक ऐसा चंद्रयान उन्होंने छोड़ा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर वो लैंड कर गया। बहनों भाइयों यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। और आपको मालूम है 15 लाख किलोमीटर चलकर हम लोग सूर्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। यह है भारत, यह है भारत। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी आंखों से नए भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, नए भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यह सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। और एक याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में तो 6-6 हजार रुपए हर साल किसानों को मिल ही रहा है। एक मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकारों ने भी कुछ किया होगा। हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ वो भी करेंगे। लेकिन राजीव गांधी जी एक बार इतने मजबूर होकर उन्होंने कहा, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते बाप मुश्किल 14 पैसा लोगों तक पहुंच पाता है। यानी 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। और देश का प्रधानमंत्री लाचारी व्यक्त कर रहा है। इस चुनौती को यदि किसी ने स्वीकार किया तो 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। जनधन, आधार, मोबाइल, क्या ऐसी त्रिमूर्ति उन्होंने तैयार कर दी मेरे बहनों भाइयों कि आज दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। यह है हमारी सरकार। भाषण देकर भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम लोगों के पास विकास का विजन है, हमारे पास विकास का मिशन है और हमारे पास विकास का पैशन है। तीनों चीजें। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं,
इंडी, आजकल सब लोगों ने हाथ मिलाकर एक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी यह मुराद भी पूरी नहीं हो पा रही है। रोज कोई ना कोई इंडी गठबंधन से अलग निकल रहा है। बहनों भाइयों, भानुमति का नाम सुना है? भानुमति का कुनबा जोड़ा है, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ा है। विचारों की कोई साम्यता इनके अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए, इसलिए सब लोग इकट्ठा होने की कोशिश हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है परमात्मा भी चाहता है तीसरे टर्म में ही नहीं बल्कि चौथे टर्म में भी भारत का प्रधानमंत्री कोई बनना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, पूरी ताकत लगाकर बड़े मन से काम करिए। कार्यकर्ताओं, बड़े मन से काम करो। अटल जी बराबर कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, टूटे मन से भी कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी का काम तो सचमुच ईश्वरीय कार्य है। भारत माता का मस्तक ऊंचा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है, विश्व में ऊंचा करेंगे, यह जिम्मेदारी ले रखी है। इस भाव से हम सबको काम करने की जरूरत है। आप जाइए, बूथ केंद्रों पर जाइए, पन्ना प्रमुख बने हैं उनकी बैठक करिए, कौन नए मतदाता बने हैं उनके साथ संपर्क कीजिए। मतदान होता है उस दिन लाकर उनको बूथ पर वोट डलाइए। यह सब सारी जिम्मेदारियां आपको ही निभानी है। निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? पक्का? पक्का? हाथ उठाइए, ताली बजाइए। वाह, प्राण जाई पर वचन न जाई। ध्यान रखिएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, यह आपका वचन पूरा होना चाहिए, पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अभी हमको किसी ने दिया है कि मंदिर विकास के लिए रघुवर दास जी ने 500 करोड़ दिए थे, जो वर्तमान सरकार ने रोक दिया। खैर, इस सरकार का तो काम ही है, करना कुछ नहीं, जो पहले का भी है उसमें रोड़े उठा, उसकी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल हिम्मत के साथ सीने का बटन खोलकर विनम्रता और शालीनता के साथ आगे बढ़िए, विजय प्राप्त हो। का संबोधन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कार्यकर्ताओं